राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 63वां संस्करण में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का द्वितीय अध्याय जो है सांख्य योग, उसी का 40वां श्लोक, उसी का पठन और वर्णन करेंगे। तो भगवान, हमारा जो शरीर है, आपका और हमारा शरीर है, ये 44 लाख योनि में से सर्वश्रेष्ठ योनि है, मनुष्य योनि। और क्या आपको पता था कि शरीर बनने से पहले प्रारब्ध तय होती है। जो भी हमारे कर्मों का हिसाब होता है पूर्व जन्म से, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर होती है। तो इसके अंदर जो हमारी जीवात्मा है, जीवात्मा की कर्म जो था, उसी कर्म के हिसाब से प्रारब्ध बनती है, और उसी प्रारब्ध को भोगने के लिए ये भोग शरीर मिलता है। इसी को भोग देही या भोग शरीर बोलते हैं। तो इसलिए आप और हम जो है जो भी कर्म करते हैं, जो भी कार्य करते हैं दिन में, मतलब दिन भर में, उसके पीछे निष्काम कर्म, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में उसका पाठ किया है, उसको समझने की कोशिश की है कि बिना कामना के कर्म करते जाइए, फल की चिंता इतना मत करिए, और भगवान के प्रति आस्था रखिए, गीता जी का पठन श्रवण करिए और नाम जाप करिए, तो आपका और हमारा मंगल होगा। तो चलिए इस सुविचार के साथ शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता है पाठारंभ। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं स्वस्तिः भद्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याहरपरहरि अभालोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो देखिए 40वां श्लोक जो है इस प्रकार का ध्यान दीजिएगा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगत्सेषु उपजायते, संगत संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि विषय में अगर ध्यान है तो ही आसक्ति आती है। आसक्ति, जुड़ जाना, एकदम उसी में चिपक जाना, आसक्ति आती है। आसक्ति से कामना, फिर कामना से क्रोध, और क्रोध से मोह यानी कि लोभ, और मोह से गर्व, घमंड जात होता है, और फिर इतना सब जब हो जाता है, फिर ज्ञान का परिसमाप्ति हो जाती है। फिर उसके अंदर हीन बुद्धि आ जाती है। अज्ञानता और हीन बुद्धि वो उसके मन में वास करता है। फिर परिशेष में अधम अवस्था को प्राप्त होती है। हतभागा, बेचारा अधम हो गया हो। ठीक है, यानी कि विषय भोग में जिसका ध्यान हमेशा रहता है। विषय भोग मैंने पहले हम आप और हम चर्चा कर चुके हैं। भगवत चिंता छोड़ करके बाकी कुछ भी चिंता है, उसी को हम विषय बोलते हैं। जैसे कि आज हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है, मुझे क्या देना है, किससे लेना है, किसके प्रति मुझे गुस्सा करना है, किसको दोस्ती यारी से छोड़ देना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। परिवार में बहुत सी चीज़ें होती है। हमें यहाँ से सम्मान नहीं मिला, आगे जा कर के हमारे उनके प्रति रवैया कैसा होगा, मैं उनके साथ रिश्ता रखूँ ना रखूँ, मतलब इत्यादि इत्यादि जितनी सारी चीज़ें हैं, बाकी सब चीज़ें भगवत चिंता को छोड़ के वो विषय बोला जाता है। तो विषय भोग में जिसका ध्यान होता है हमेशा, वहाँ से आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से गर्व जात होती है। वो मोह गर्व में ज्ञानी जन जो है, उनकी स्मृति विस्मृति हो जाती है, यानी कि उनकी स्मरण शक्ति भी ह्रास हो जाती है। फिर वो बुद्धिहीन हो जाता है, हीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो निर्जीव मृत प्राणी सम उसकी परिस्थिति हो जाती है। तो चलिए आज का श्लोक का पठन और वर्णन यहाँ तक था। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल में रहिएगा। राधे राधे।